नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी सोचते हैं कि जिस तरह से हमारा जो बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कह लीजिए करंट अकाउंट, हम जाते हैं एटीएम से और धड़ल्ले से अपना पिन डाल के अमाउंट निकाल लेते हैं जितना मर्जी उतना, तो क्या पीएफ के अंदर भी इसी तरह से होने वाला है? जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो हमारे मार्कस मांडविया हैं, उन्होंने कहा था कि ईपीएफओ 3.0 के तहत में हम जून 2025 से एटीएम से पैसे निकालने के लिए अनुमति दे रहे हैं अपने मेंबर्स को। आप सोच के देखिए दोस्तों, क्या ये उतना आसान है? हम जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे एटीएम के लिए तो मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में वीडियोस बन जाएंगे कि एटीएम से पैसा निकालना हुआ आसान, एटीएम से पैसा निकालना हुआ आसान। आप एक बात बताइए हमें कि जब आप एक स्टेट बैंक का खाता धारक है और जब एटीएम में जाते हैं स्टेट बैंक का, तो क्या कहता है वहाँ पे? काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं पैसे निकालने के लिए, चेक करने के लिए। जब निकालते हैं तो कितने प्रोसेस से गुजरने पड़ते हैं। पहले आपको अमाउंट डालना होता है, फिर पिन वेरीफाई करना पड़ता है, फिर ओटीपी जाता है, तब आपको ये पैसा निकालने के लिए ऑर्डर करता है। जब सोच के देखिए कि जब उसी बैंक का एटीएम है, उसी बैंक का आपका अकाउंट है, तब इतना हाल प्रोसेस करवाता है आपसे। अब एटीएम में कैसे होगा जब ईपीएफओ का तो कोई तो अकाउंट, कोई एटीएम तो है नहीं भारत के अंदर। एटीएम तो ईपीएफओ तो कोई बैंक अकाउंट है नहीं, कोई खाता नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है इनका। ये तो एक रीजनल पीएफ ऑफिस होता है जिसके अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। समझ गए दोस्तों? तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रोसेस दोस्तों थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जरूर सोचिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत हितकारी होने वाला है ये चीज़। क्योंकि और जगह आपको इस चैनल को छोड़ के सभी जगह आपको ये नहीं मिलने वाले हैं। सुनिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जब एटीएम की बात जब इशू होने लगेगी तो जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करते हैं, जैसे 10C 3190, उसी तरह से आपको एटीएम के लिए ऑप्शन दिया जाएगा ऑनलाइन करने के लिए, और उस पते पे जो है आपको एटीएम जो है मैक्सिमम 10 से 20 दिन के अंदर में आपको घर पे भेज दिया जाएगा। अब सुनिए दोस्तों, एटीएम तो आ गए, अब आप क्या कीजिएगा? अब समस्या ये है कि पिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोग के पास एटीएम होता है नॉर्मल बैंक का, तो क्या होता है हम लोग जाके अपने एटीएम में अपना या फिर नेट बैंकिंग से कह लीजिए पिन जनरेट करते हैं, ग्रीन पिन जनरेट करते हैं, 4 अंक का 6 अंक का कह लीजिए। तो अब इसके अंदर कैसे होगा? तो एटीएम के अंदर भी आपको पिन प्रोवाइड कराया जाएगा पिन बनाने के लिए। पिन बनाने के बाद में और कुछ जो एटीएम जो पीएफ से रजिस्टर्ड होगी दोस्तों, उसी के अंदर आपको पैसे निकालने के लिए अनुमति दिया जाएगा। ऐसा मत सोचिए एटीएम हाथ में आ गया तो जहाँ गए घुसड़ लिए निकाल दिए, ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। ये जितना ही आसान आप समझ रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं देखकर, ये उतना ही जटिल प्रोसेस होने वाला है। ये इतना आसान, इसको हल्के मत लीजिएगा। और सरकार कह रही है जून महीने 2025 तक, ये मुझे लगता है कि और भी आगे चला जाएगा डेट, क्योंकि इतना आसान नहीं है जून तक इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। और गवर्नमेंट जहाँ तक कह रही है करेगी जरूर, लेकिन जून तक नहीं होगा, उससे आगे समय निकल जाएगा। और एक बात और बता दूं आपको दोस्तों कि जो आप लोगों को ये मन में भ्रांतियां फैली हुई हैं, एटीएम आने के बाद में जाएंगे और पैसे निकालेंगे, पूरा मेरा एम्प्लॉयर का भी है रिजेक्ट हो जाता था, पेंशन का भी है रिजेक्ट हो जाता था, अब निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। आपके केवल आपके एम्प्लॉइज अमाउंट से ही आपको 50 से 70% निकालने का ऑप्शन दिया जाएगा, बाकी सब लॉक रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये सब यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे, पर हमने जहाँ तक इसको स्टडी किया है मैं आपको वही बताने वाला हूँ। आपका जो मैक्सिमम अमाउंट है आपको वो भी निकालने नहीं दिया जाएगा, मिनिमम से मिनिमम 50-70% आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। और इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर काफ़ी सारे कंडीशंस आपको लगाए जाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया फायदे के लिए कि जरूरी है, इमरजेंसी है, तो जो क्यूज में रुकना पड़ता था 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, अब वो आप खत्म हो जाएगा। ये आने के बाद में बस जाएंगे, पिन डालेंगे, जो भी अमाउंट है आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए नुकसान के लिए दोस्तों, हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कोई नशेड़ी है, कोई बचाने वाला है, कोई तरह तरह के लोग हैं, सब लोग काम करते हैं अपने फैमिली फ्यूचर्स के लिए। अब सोचिए दोस्तों, ये जो प्रोसेस था ऑनलाइन करना, पासवर्ड बनाना, इवेंट डालना, थोड़ा सा जटिल होता था, तो लोग सोचते थे कि छोड़ो ये सब क्या मगजमारी करना, सैलरी से ही काम चला लेते हैं, फिर किसी से अगल बगल से उधार लेके अपना काम चला लेते हैं, 1000-10,000 का काम पड़ता है। तो अब दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। अगर एटीएम हाथ में आ जाता है ना, तो लोगों का सेविंग खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। वो क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे लोगों का रिक्वायरमेंट होगा तो वो अपने अनवांटेड चीज़ों के लिए भी जाके वो एटीएम से पैसा अपना पीएफ का निकाल लेंगे। जैसे किसी का देखेंगे कि 1 महीने का पैसा मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया 1800 रुपये, वो जाएगा और 1500 रुपये अपना एटीएम से निकालेगा, तो फिर बचत रहा कहाँ? कमा कमा के भी खा पी के बस हाथ में 0-0 हाथ में आ जाएगा। जब तक कंपनी में जॉब कर रहा है तब तक पैसे पैसे हैं, जब छोड़ देगा तो 0-0 हाथ में लड्डू आ जाएगा, क्योंकि उसका आदत तो बिगड़ा हुआ है पहले से। तो फिर वो करेगा तो क्या करेगा? जब देखिए मेरे अकाउंट में 4000 हुए, जाकर एटीएम से निकाल लेगा। दोस्तों इस चीज़ को आपको बहुत क्षति पहुंचाने वाला है, क्योंकि जो एक शारीरिक रूप से जो आपको जो पैसे जो आपको मिल रहे थे ऑफलाइन, और थोड़ा आप समय देते थे कि चलो 6 महीने के बाद निकाल लेंगे, 10 महीने के बाद निकाल लेंगे, अब वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे पैसा आपके पास मेंबर्स में आएगा, आपको रिक्वायरमेंट है, चलो ताश खेलने के लिए पैसे नहीं है, दारू पीने के लिए पैसे नहीं है, या फिर मान लीजिए किसी काम के लिए पैसे नहीं है, गए 2000 रुपये एटीएम से निकाले, आपका अमाउंट फिर 0-0। समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ? दोस्तों ये आपको बाकी यूट्यूबर्स चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। ये सब बहरा यूट्यूबर्स जो है अपना व्यूज पाने के लिए आपका टाइम बर्बाद कर देगा, रियलिटी कोई नहीं बताता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। वो दोस्तों अब आपको दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, इस पर चल के देखते हैं कि हमारे जो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे वो किन चीज़ों पर है। देखिए दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि जो 3.0 के तहत जो एटीएम कार्ड जो है वो आपको एम्प्लॉयज़ के लिए और भी आसान बना देगा,
जिसके चलते आपको फ्लेक्सिबिलिटी पूरे भारत में जो है आप इसका पैसा विड्रॉ उठा सकते हैं, ठीक है ना। लगभग ये बताया जा रहा है कि जो आपका 12% जो एम्प्लॉइज़ का जो पैसा है, ठीक है ना, उसको बढ़ा के अब और भी इसके अंदर 1.6 जो है आपका पैसा बढ़ाया जाएगा, जो कि अब इसमें और भी दिक्कत वाली बात आपको क्या होने वाली है। देखिए दोस्तों कि जब ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो न्यू वैकेंसीज जो आने वाले हैं, तो इसके अंदर आपको नुकसान और फायदे दोनों चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है एफओएफआई ईपीएफओ 3.0 बाय जून 2025। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये उतना आप चीज़ को ध्यान मत दीजिए, बस अपना लगन पे मेहनत पे ध्यान दीजिए। पैसे को जो एटीएम से, हाँ, किसी शर्तों पे जब एटीएम से आएँगे उस समय देखा जाएगा, लेकिन जिस एटीएम का तो कोई अपना ब्रांच तो है नहीं, पीएफ का तो कोई अपना ब्रांच नहीं है, पीएफ का तो कोई अपना एटीएम नहीं है भारत के अंदर, वो क्या करेगा, जो आरबीआई रजिस्टर्ड लाइसेंसधारी जो बैंक है उनसे वो कॉन्टैक्ट करेगा, टाई अप करेगा और कहेगा कि हमें एक ऑप्शन प्रदान किया जाए आपके एटीएम के अंदर, ताकि जब हमारे मेंबर्स जाए पैसे निकालने के लिए तो वहाँ पे ऑप्शन आए ईपीएफओ एटीएम विड्रॉल। इस तरह से एक ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक करके ईमेल नंबर डाल के आपका अकाउंट डाल के जो आपका बगल में अमाउंट है वो शो करेगा और आपको जितना निकालना होगा आप उसमें से निकाल सकते हैं। इस तरह का प्रोसेस रहने वाला है। बाकी दोस्तों हम देखेंगे कि जून 2025 के बाद गवर्नमेंट किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और कितना बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है, हम इस चीज़ को समझेंगे और देखेंगे और वेट करते हैं। लेकिन जहाँ तक दोस्तों ये अनुमान मेरा है इसी तरह से होने वाला है, तो ये मैं आपको बता दिया हूँ, आगाह कर दिया हूँ। बाकी आने के बाद समय पे छोड़ दीजिए, जून 2025 के बाद देखा जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सही लगा, तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम हर एक तरह का वीडियोस बनाते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर फाइनेंस से संबंधित जितने भी वीडियोस है वो हम सब बनाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमें सपोर्ट कीजिए, आपका समर्थन का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी बताते हैं वो केस को रिसर्च करके स्टडी करके बताते हैं। ऐसे नहीं है कि वहीं कुछ बना दिए और बना के आप लोग को आगे प्रस्तुत कर दिए, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो हम फिर कल मिलेंगे अगले टॉपिक्स में, तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, तब तक जय भारत।